सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने समरूपता के नियम शुरू कर दिए थे और हमने पढ़ लिए थे समरूपता होती क्या त्रिभुजों में, और ये भी पढ़ लिया था कि ट्रिपल ए नियम क्या होता है। आज हमारा एजेंडा रहेगा, एक तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल एस नियम। पिछली बार हमने सिद्ध किया था कि अगर तीनों संगत कोण बराबर हो तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। आज हम देखेंगे अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हो तो क्या होता है, हमारे कोण भी बराबर होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऐसे एस नियम और फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम उदाहरण। ये आज हमारा एजेंडा रहेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना समय गवाए ट्रिपल एस नियम। तो ट्रिपल एस नियम का या एस 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 या भुजा 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 नियम का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको हम ट्रिपल एस नियम कहते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें दो भुजाएं क्या दे रखी हैं, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती दे रखी हैं। दोनों त्रिभुज दे रखे थे, अब इनकी क्या दे रखी है, हमें भुजाएं समानुपाती, मतलब हमें ए बी बटे डी ई ये हमें दे रखा है। इस बार ये दिया गया होगा और हमें सिद्ध करना है ये ए बी के बराबर है, सी एफ के बराबर है और ये बी जो है हमारा वो ई के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है। ये कंडीशन दे रखी है तो हमें सिद्ध करना है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी और इन दोनों के ट्रू हो जाने से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसका प्रूफ। आपके सामने दो त्रिभुज बना लेता हूं मैं। ये दो त्रिभुज है यहाँ पे हमारे, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, यानी ट्राइंगल है तीनों, और ये है हमारा डी ई एफ। अब देखिए क्या दिया गया है, माना दो त्रिभुज दिए गए हैं जिसके भुजाएं समानुपाती हैं। तो ए सी बटे डी एफ, ए बी बटे डी ई, ये सब हमें दे रखा है। तो हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। लिख देते हैं जल्दी से। ये समीकरण नंबर 1 दे रखा है हमें। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर होता है। तो सिद्ध करना है, लिख देते हैं हमें। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या सिद्ध करना है, संगत कोण समान है, अर्थात इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, यानी कि इससे सिद्ध हो जाएगा हमारा त्रिभुज एबीसी। देखिए ये कंडीशन दे रखी है और ये कंडीशन हम सिद्ध करेंगे। इसका मतलब क्या सिद्ध करना है हमें, टोटल मिला के एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज डीई एफ के। तो मोटा मोटी बात इतनी है कि यहाँ पे हमें रेखाएं समानुपाती दे रखी है, तो हमें क्या करना होगा, कोण को समान करना होगा। तो उपपत्ति लिखते हैं सबसे पहले। तो उपपत्ति क्या करते हैं, तो देखिए ये ट्राइंगल में जितना ए सी और बी सी है उतना ही यहाँ पे भी भाग काट लेते हैं, पी क्यू बना देते हैं जल्दी से। अब जितना ए सी है उतना ही क्या बना देंगे हम यहाँ पे पी, और जितना बी सी है उतना ही यहाँ पे क्या काट देंगे, क्यू काट देंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको मिला लेंगे। तो ये समांतर है, ये पता नहीं है, लेकिन हमें ये रेखा को मिला देंगे। तो लिखते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में लिखेंगे डीई एफ में बिंदु पी और बिंदु क्यू ऐसे लेते हैं जहां पे पी एफ तो बराबर हो ए सी के और क्यू एफ बराबर हो मेरा बी सी के। तो लिख देते हैं। ये हो गया समीकरण, मतलब ए सी जितना है उतना ही पी एफ है मेरा। तो ए सी जितना होगा उतना ही मेरा पी एफ होगा, और ये बी सी जितना है उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, एफ क्यू हो जाएगा। तीसरे के बारे में हमें पता नहीं है, तो बस अब यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ये ए बी और बी सी वाली टर्म है। तो समीकरण 1 से वापस लिखते हैं हम। ए सी और बी सी लिए थे हमने अभी, तो उन दोनों वाली टर्म को लिखेंगे। तो ए सी और बी सी ये वाला ही वापस लिखेंगे हम, ए सी और बी सी वाली इन दोनों को। तो क्या था हमारा, ये ए बी बटे डीई और ये बी सी बराबर बटे ई एफ। हो गया यहां तक, ये बहुत अच्छे से हो गया हमारा।
यही था। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये तीनों भी बराबर है आपस में। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ए बी की जगह क्या माना हमने, सॉरी ए बी बटे डी नहीं, ए सी बटे डी एफ ले लेते हैं हम, ए सी बटे डी एफ। क्योंकि हमने ये वाली भुजाएं ली है ए सी बटे डी एफ, तो क्या होगा देखिए, ए सी की जगह पे क्या था, पी एफ था, तो लिख देते पी एफ बटे डी एफ, और यहां पे बीसी की जगह क्यू एफ था, तो क्यू एफ बटे ई एफ। ये किससे लिखेंगे हम, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हो गया हमारे यहां तक। अब क्या दिख रहा है हमें, पी एफ बटे डी एफ बराबर क्यू एफ बटे ई एफ, मतलब इतना भाग और फिर पूरा भाग, इतना भाग और फिर पूरा भाग। ये तो हमने कहीं उदाहरण में कर रखा है। क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे ये डी एफ बटे पी एफ, ई एफ बटे क्यू एफ। अब क्या करेंगे, डीएफ को कैसे लिख सकता हूं मैं, डीपी प्लस पीएफ। देखिए नीचे पीएफ है, पीएफ का रूप बनाइएगा, तो क्या आ जाएगा यहां पे, ये डीपी प्लस पीएफ बटे पीएफ बराबर ईएफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यूएफ प्लस क्यूई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नीचे मेरा क्यूएफ, यहां से भाग लगा दीजिए, तो डीपी बटे डीएफ पीएफ प्लस का एक, पीएफ से पीएफ नीचे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ पे अलग अलग होगा, तो यहाँ क्यूएफ बटे क्यूएफ होगा, तो कितना हो जाएगा 1, और क्यूई बटे, अब यहाँ पे क्यूई बटे क्यूएफ, क्यूई बाय क्यूएफ, बस यहां तक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ प्लस वन है, तो ये कट जाएगा, तो यहां से सीधा ही आ जाएगा ये डीपी बाय पीएफ इज इक्वल टू क्यूई बाय क्यूएफ। वापस उल्टा कर देंगे हम इसको, तो दिस इंप्लाइज, तो यहाँ पे जितने दिस इंप्लाइज उसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ताकि आपको पता चले। ये क्या बोर्ड में पूरा आएगा नहीं, इसलिए फिर मैंने इसी लाइन में लिखा, आप चाहें तो अलग लाइन से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ बाय डी पी क्यू एफ बाय क्यू ई। अगर आप बराबर देखें तो पी एफ बाय डी पी क्यू एफ बाय क्यू ई, ये तो हमें थेल्स थ्योरम जैसा नहीं दिख रहा है, भुजाएं समानुपाती है, अतः थेल्स विलोम से, अतः थेल्स विलोम प्रमेय से। क्या हो जाएगा थेल्स की विलोम प्रमेय से, ये हो जाएगा पी क्यू, देखिए पी एफ बटे डी पी एफ क्यू बटे क्यू ई। अगर ये क्या है, हमारा अनुपात बराबर है, तो ये पी क्यू समांतर हो जाएगा डीई से, तो क्या हो जाएगा पी क्यू समांतर डीई, लिख देते हैं हम इसको जल्दी से, पी क्यू पैरेलल डीई, यानी पी क्यू समांतर हो जाएगा हमारा डीई के, इसको लिख देते हैं समीकरण 3। बहुत सही, पी क्यू समांतर डीई हो गया। इसका मतलब क्या है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, कि संगत कोण है, सो दिस इंप्लाइज, संगत कोण क्या होंगे, अगर ये दोनों समांतर है तो समांतर कोण में संगत कोण क्या होते हैं, और समांतर भुजाओं के सेट में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिस इंप्लाइज ये डी जो होगा वो पी के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, और कोण क्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोण ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4, और यहां लिख देंगे संगत कोण युग्म समान होंगे। क्यों, क्योंकि समांतर है इसलिए, बाकी जरूरी नहीं है हमेशा समांतर हो। चलिए ये हो गया यहां तक। अब हम क्या करें, हम इसको इसके बराबर कर चुके, इसको इसके बराबर कर चुके। अगर मैं ऐसा कर दूं कहीं से भी करके, कि अगर मैं इस P को इसके बराबर ले आऊं, तो मेरा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इन दो त्रिभुजों को मैं तोड़ देता हूं। एक तो त्रिभुज हो गया मेरा ये PQF हो गया यहाँ पे ये त्रिभुज, और इसी त्रिभुज को मैं बड़ा वापस बना देता हूँ पूरा का पूरा और भूल जाता हूँ बाकी चीजें एक बार के लिए। क्या हो जाएगा DE और ये F, दोनों त्रिभुज हो गए हमारे। अब देखिए मुझे ये चीज पता है कि कोण P D के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोण Q मेरा E के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और ये F दोनों में ही है तो दोनों में ये बराबर हो जाएगा। E तो दोनों में बराबर है, ये बराबर बना देते इसको। ठीक, देखिए F दोनों में आ रहा है और समान रूप से आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये बराबर ही होगा। तो त्रिभुज यहाँ पे लिख देते त्रिभुज PQF व त्रिभुज DEF में अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये दिस इंप्लाइज कोण P बराबर कोण D है और कोण E बराबर कोण Q है। कारण समीकरण 2 से, समीकरण 4 से, सॉरी समीकरण 4 से था ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में कोण F बराबर कोण F, यानी उभयनिष्ठ कोण दोनों में है ये। तो देखिए कोण 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 तो तीनों कोण समान, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ट्रिपल ए नियम से, ट्रिपल ए नियम से क्या हो जाएगा, PQF जो है मेरा ये DEF के समरूप हो जाएगा। तो PQF DEF के समरूप हो जाएगा। समरूप होते ही क्या हो जाएगी, इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारी, समानुपाती हो जाएंगी। सो दिस इंप्लाइज PF बटे DF बराबर PQ बटे DE और बराबर EF यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा QF। ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा हमारा। यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गई चीज, बहुत सही से समझ में आती है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 5। ये आ गया, कहां से आएगा ये, संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब हमने थ्योरम के अंदर ही दूसरी थ्योरम लगाई, संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी। ठीक है, तो इस त्रिभुज के लिए हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये PF और PQ है, ये किसके बराबर माना था हमने, PF और PQ वहां पे सॉरी PF और QF किसके बराबर माना था हमने, समीकरण 2 से। PF की जगह मैं लिख दूंगा AC और QF की जगह पे मैं लिख दूंगा BC। तो देखिए क्या होगा, PF की जगह पे मैं लिख देता हूं AC, ये AC बाय PF DF, सॉरी ये PQ बाय DE है, वहीं पर है, बराबर ये EF तो वहीं पर है, और इसकी जगह QF की जगह क्या लिख दूंगा मैं, BC लिख दूंगा। तो ये लिख दिया मैंने BC। कहां से लिख दूंगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ही लिखा है हमने, बहुत सही। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब अगर मैं बराबर देखूं समीकरण 1, ये AC बटे DF देखिए यहां पर भी है, ये PQ बटे DE यहां पर भी है, सॉरी PQ बटे D, BC बटे EF ये यहां पर भी है। तो ये दोनों तो है ही, ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, ये वाला भाग। देखिए अगर मैं इसको नंबर देता हूं 1 2 और 3, तो देखिए ये BC बटे EF ये 2 नंबर पे, ठीक है कोई बात नहीं। PQ कितने नंबर पे, PQ वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको कोई भी नंबर, AC बटे DF कौन से नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये भी तीसरा नंबर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, और यही दोनों इसके बराबर भी है, बराबर भी है। तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। तो जल्दी से अब लिख देते हैं इसे। तो ये समीकरण 2 से ये आ जाएगा यहां तक हमारे पास। अब यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैं इसी बात को मिटाकर फिर वापस इसी को वापस लिख देता हूं। तो आप ये वाला मत मिटाएगा, आप यहीं से वापस लिखिएगा, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद वापस यहीं से शुरू करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बटे DF बराबर PQ बटे DE इज इक्वल टू BC बाय EF। तो ये हमारा पिछली स्टेप से आया था, यहाँ हमने लास्ट टाइम लिखा था, वापस यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो ये तो हमारे पास पड़ा हुआ है। समीकरण 1 से दिया गया क्या, तो समीकरण 1 से इसको समीकरण 5 मान लेते हैं, या स्टार से 5 कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण 1 से क्या दे रखा है, समीकरण 1 से दे रखा है AB बटे
DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। अब देखिए यहाँ पे AC बटे DF यहाँ भी है, AC बटे DF यहाँ भी, ये बराबर है BC बटे EF के, ये बराबर है BC बटे EF के। यहाँ पे ये वाला भाग है और यहाँ पे ये है, ये दोनों बराबर होंगे। अब क्यों? क्योंकि ये दोनों के बराबर ये वाला भी है और इन दोनों बराबर ये वाला भी है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर थे, DC से DC तो खत्म, तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर AB। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6, PQ बराबर AB। तो ये PQ भी क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को ही ले लेते हैं, तो ये त्रिभुज होगा हमारे दोनों F। तो देखिए AC बराबर PF था, QF बराबर BC था और AB बराबर PQ था, ये अभी माना है हमने, ठीक है। तो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQF में क्या है हमारा, AC बराबर PF, ये तो माना ही हमने, AC बराबर PF समीकरण 2 से, और BC बराबर QF। BC बराबर क्या हो गया, QF हो गया। और हमने यहाँ पे क्या है, PQ बराबर AB, ये तो समीकरण 6 से, ये है हमने माना है, यही तो माना है हमने वहां पे समीकरण 1 में रचना से, या फिर आप लिख सकते हैं रचना से। तो क्या हो जाएगा, भुजा भुजा भुजा, तो कौन सा नियम लग जाएगा, ट्रिपल एस नियम से। देखिए हम जो नियम ट्रिपल एस का पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम समरूपता के लिए, ये है सर्वांग समता का नियम। ट्रिपल एस नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQF के, ये सर्वांग सम हो गया। अगर सर्वांग सम, इसका मतलब इसकी जगह में ये रख दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तो फिर सारे कोण ही बराबर होंगे, तो संगत कोण समान होंगे, तो क्या हो जाएगा, कोण AP के बराबर है, कोण BQ के बराबर है और कोण CF के बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कारण संगत कोण समान होंगे, संगत कोण समान, अगर संगत कोण समान है और यहां से हमने ये देखा है AP के बराबर है, बिल्कुल है, तो और ये PD के बराबर था, ये D के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समीकरण यहां से हमने बनाया था PD के बराबर, क्योंकि PD के बराबर है, ये BQ के बराबर है, जबकि Q किसके बराबर था, E के बराबर था। क्यों? E जो है मेरा वो Q के बराबर है, बहुत सही, और CF के बराबर हो ही गया। तो यही तो सिद्ध करना था हमें, ये सिद्ध हो गया हमारा। दिस इंप्लाइज त्रिभुज तो अगर संगत भुजाएं समानुपाती, अगर ऐसा दे दिया जाए तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, A D के बराबर, B E के बराबर और C F के बराबर होगा। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे। तो ABC त्रिभुज जो होगा मेरा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, क्योंकि क्या है, भुजा पे कोण, भुजा समानुपाती भी है और कोण भी बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, समानुपाती। यही ट्रिपल एस नियम कहता है। तो ट्रिपल एस नियम को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और संगत भुजाएं समानुपाती है तो संगत कोण भी बराबर होंगे। लेकिन ये सिर्फ त्रिभुज में सत्य होगा, चतुर्भुजों पे इसका कोई भी नियम लागू नहीं होगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपकी थ्योरम पूरी होती है। अब हम रिकैप देख लेते हैं हमने किया क्या। तो देखिए, दो त्रिभुज दे रखे थे, इनके लिए हमको क्या था, यहाँ पे इनकी संगत भुजाएं समानुपाती थी, हमको सिद्ध करना था कि ये कोण भी बराबर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे बराबर वाला ये त्रिभुज बना लिया। फिर अब मैंने पूरा टारगेट रहेगा इसको इसके सर्वांग सम कर दूं, कैसे भी करके एक बार। पर अगर मैं देखूं मुझे ये PF बटे DF, क्योंकि देखिए AC बराबर मैंने ये माना था और BC बराबर मैंने ये माना था, तो यही कैलकुलेशन लगा के मैं थेल्स थ्योरम लगा दूंगा, जिससे ये दोनों समांतर हो जाएंगे। समांतर होकर ये P D के बराबर, Q E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इस त्रिभुज को, इस पूरे त्रिभुज को मैं समरूप सिद्ध कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये दोनों भी समानुपाती में आ जाएंगे। इससे तुलना करूंगा तो मेरा ये PQ AB के बराबर आ जाएगा, और PQ AB के बराबर आते ही
ये तीनों और इन तीनों से ये सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम से ए पी के बराबर और पी खुद किसके बराबर, डी के बराबर। तो ए और डी बराबर, बी क्यू के बराबर, बी क्यू के बराबर, क्यू खुद ई के बराबर, तो बी बी जो हो जाएगा मेरा ई के बराबर। और सी और एफ तो बराबर हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण के आधार पर यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे संगत कोण भी समान हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए इसे, आपकी थ्योरम समाप्त होती है। अब बारी आती है एसएस नियम की। तो एसएस नियम क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर और उनको कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज भी समरूप होते हैं। और ये कौन सा नियम कहलाता है, हमारा एसएएस नियम, यानी कि भुजा कोण भुजा नियम। अब इसमें देखिए दो समस्याएं इसमें सबसे बड़ी। एक तो क्या होना चाहिए कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर, तो मैं मान लेता हूं कोण सी कोण एफ के बराबर है दोनों त्रिभुज में। कोण सी के लिए दो भुजा कौन सी है, एक तो एसी है और एक बीसी है। यहाँ पे डीएफ है और ये ईएफ है, ये समानुपाती होनी चाहिए। मैं ना तो ये कह रहा हूं कि तीनों कोण समानुपाती समान दे रखे हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तीनों भुजाएं समानुपाती दे रखी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कैसे भी करके ये जो है, जो कोण एक कोण दूसरे कोण के बराबर दे और इन दोनों कोणों को जो बना रही है दोनों रेखा या दोनों भुजाएं, वो भुजाएं समानुपाती हो। तीसरी भुजा से मुझे कोई मतलब है कि ये भुजा का काम कहीं नहीं आ रहा है, इस भुजा को भूल जाइए। सी को दो भुजाएं बना रही है, एसी और बीसी, तो हमारे ये इसके दोनों भुजाओं के समानुपाती होनी चाहिए। तो जल्दी से लिख लेते हैं और फिर हम सिद्ध करेंगे ऐसा भी हो जाए तो भी ये समरूप हो जाएंगे। तो लगा देते हैं जल्दी से। कोण सी कोण एफ के बराबर है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, दूसरी चीज है कि एसी बटे डी एफ बराबर बीसी बटे ई एफ होगा। के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी जो है वो समरूप है डी ई एफ के। तो सिद्ध करना है, टू प्रूव। अब देखिए कैसे सिद्ध करें इसको। तो यहाँ का मैं प्लान बताता हूँ हम कैसे करेंगे। देखिए पहले यही लाइन खींचेंगे, फिर पूरा टारगेट लगा के इन दोनों को सर्वांग सम कर देंगे। बहुत बढ़िया। सर्वांग सम करने के बाद क्या करेंगे हम, सर्वांग सम होने से ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बराबर होते हैं क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पी एफ बटे डीपी आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये कोण है तो कैसे भी करके हम इसको बराबर लेंगे। थेल्स प्रमेय लगा के उसे समांतर कर देंगे। तो ये जो ए पी के बराबर था वो ए डी के बराबर आ जाएगा और ये ई जो था वो बी के बराबर आ जाएगा और एफ और सी तो बराबर हो ही जाएंगे सर्वांग सम करने से। तो हम जल्दी से ये काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम, डीईएफ में भुजा डीएफ और ईएफ पर बिंदु पी और क्यू इस प्रकार लेते हैं कि ए सी बराबर पी एफ और बी सी बराबर क्यू एफ। और सी और एफ तो बराबर है ही कोण में, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया बस। अब क्या करिए, आप इस त्रिभुजों को बड़ा दोनों ले लीजिए। तो लिख लीजिए त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज कौन सा था, पी क्यू एफ में। तो देखिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ही देखना है, बाकी अब त्रिभुजों को देखना नहीं है। तो कौन से त्रिभुजों को, कैसे, ये बराबर दिया है हमने रचना से, ये भी रचना से बराबर है और ये क्या है हमारा, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है अभी तक, केवल ये कोण और ये कोण बराबर है हमारे। ठीक है, बहुत सही। तो अब देख के लिखते हैं हम, ए सी पी एफ के बराबर है, ए सी बराबर है पी एफ के, और एक हमारा बराबर है बी सी बराबर है एफ क्यू के। ये दोनों किससे होंगे, रचना से हो जाएंगे, ये दोनों रचना से, रचना से। बहुत सही। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास में क्या है, सी और एफ कोण बराबर है, ठीक है, दिया गया ये तो। समानुपाती हो तो समरूपता और बराबर हो तो सर्वांग सम। अब अगर हम बराबर देखें तो देखिए कोण यहां बराबर हो, कोण से नहीं सिर्फ भुजाओं से पता चलेगा सर्वांग सम या समरूपता। अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो होगा समरूप, और भुजाएं अगर समान है तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच में जो कोण है वो भी बराबर है। तो ऐसे एस नियम लगेगा सर्वांग सम का, जो आप नवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो दिस इंप्लाई एस
नियम से, सर्वांग समता का नियम है ये, न कि समरूपता का। हम समरूपता का नियम सिद्ध कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी जो होगा मेरा वो सर्वांग सम हो जाएगा मेरा त्रिभुज पीक्यूएफ के। और ये अगर बराबर हो जाता है सर्वांग सम तो फिर क्या होगा, ये त्रिभुज की जगह में ये रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, कोण ए कोण पी के बराबर और कोण सी कोण बी कोण क्यू के बराबर। सो दिस इंप्लाइज कोण ए बराबर हो जाएगा मेरा कोण पी के और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। और ये समीकरण नंबर, ये तो 2 ले लिया, यहाँ पे हमने 3 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 4 और लिख देते कारण संगत कोण समान, जिसको हम सीपीसीटी भी कहते हैं। सीपीसीटी। अब अगला करते हैं हम। तो अगला क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये सीपीसीटी भुजा नहीं, सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर सेम। सो क्या हो जाएगा, ए बराबर पी आ जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या है, ये कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और सी और एफ तो बराबर दे ही रखे। तो अब हमें टोटल मिला के क्या करना है, ये जो पी कोण है ये डी के बराबर कर दूं मैं, और ये क्यू कोण में अगर इसके बराबर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा काम मेरा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पी ए के समांतर है, तो मैं यहां से करके ए और डी समान ले आऊंगा। अब एक और चीज, ये कोण अगर बराबर है और ये कोण बराबर, इसका मतलब ये समांतर होना चाहिए। तो इसको कैसे भी करके पी क्यू को मैं डी के समांतर कर देता हूं। तो करते हैं जल्दी से। दिया गया है, क्या दिया गया है, ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। ये गिवन है, दिया गया है, दिया गया तो क्या कर लूंगा, उसको उल्टा कर दूंगा मैं, क्या हो जाएगा डी एफ बटे, और एसी की जगह पे क्या हो जाएगा, एसी की जगह पे मैं लिख दूंगा पी एफ और यहां पे क्या हो जाएगा ई एफ, और बीसी की जगह पे मैं लिख दूंगा क्यू एफ। ठीक है, समीकरण इससे 3 से। अब क्या करूंगा मैं, डीएफ को मैं सही से लिखूंगा। तो डीएफ को कैसे लिख सकता हूं मैं, डीएफ के पे है पीएफ प्लस डीपी, डीपी प्लस पीएफ बटे पीएफ, और यहाँ पे ईएफ को कैसे लिख सकता हूं मैं, क्यूएफ प्लस ईक्यू। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डीपी प्लस पीएफ, डीपी बाय पीएफ प्लस पीएफ बटे पीएफ। यही किया था मैंने पिछले स्टेप में भी। और यहाँ पे क्या होगा ई क्यू बटे क्यू एफ प्लस क्यू एफ बटे क्यू एफ। तो दिस इंप्लाइज, देखिए इसको मैं डीपी बटे पीएफ प्लस का 1 बराबर ई क्यू बटे क्यू एफ प्लस का 1, प्लस का 1 दोनों तरफ से कट जाएगा वो, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, डीपी बटे पी एफ बराबर ई क्यू बटे क्यू एफ। उल्टा कर दूंगा फिर से मैं इसको, तो इसको लास्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा डी पी एफ बटे डी पी बराबर क्यू एफ बटे ई क्यू। और ये होते ही अब क्या हो जाएगा, देखिए पी एफ बटे डीपी बराबर क्यू एफ बटे एफ ई क्यू। सो दिस इंप्लाइज थेल्स प्रमेय विलोम से, थेल्स विलोम प्रमेय से। थेल्स की विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है मेरा वो समांतर हो जाएगा डीई के। किसके समांतर, पी क्यू डीई के समांतर हो जाएगा। और डी के समांतर होती है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, थेल्स विलोम प्रमेय से ये समांतर हो गया। समांतर होते ही ये पी कोण डी के बराबर हो गया। सो दिस इंप्लाइज कोण पी बराबर कोण डी और कोण क्यू बराबर कोण ई। मजा आ गया। बस अब क्या करना, अब कुछ भी नहीं करना, अब हो गया कार्यक्रम पूरा। इधर संगत कोण समान, संगत कोण समान कब, कारण क्या है इसका, क्योंकि समांतर रेखा है ये, समांतर नहीं होती तो संगत कोण बराबर नहीं होते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम व्हेन लाइंस आर नॉट पैरेलल। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से पी और डी। और अचानक से मेरे को अचानक से दिमाग में क्या आता है कि ये तो मैंने कहीं देखा था समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, ए डी के बराबर और बी बराबर हो जाएगा मेरा ई के, अरे ई के बराबर हो जाएगा, क्यों, समीकरण
4 से, समीकरण 4 से था ये हमारा, बी क्यू के बराबर था और क्यू किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो हमारा बी और ई भी बराबर हो जाएंगे। और साथ में एक और चीज थी, ये तो दिए रखा था एफ और सी भी बराबर दे रखे हैं, ये तो दिया गया है, दिया गया है। तो देखिए ए डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर, तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए आपस में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों के, क्या हो जाएगा हमारा, दिस इंप्लाइज ट्रिपल ए रूल से, देखो ट्रिपल ए नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, और यही क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। तो ये होता है हमारा एसएएस नियम। हमने 3 नियम पढ़े, एक पढ़ा ट्रिपल ए नियम, एक पढ़ा हमने ट्रिपल एस नियम यानी कि एस 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 नियम, एक हमने पढ़ा एस ए एस नियम। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम इसके बारे में और कुछ बातें करते हैं। तो ये तीनों नियम हमने पढ़ लिए हैं, ट्रिपल ए नियम, ट्रिपल एस नियम और एस एस नियम। ट्रिपल ए का मतलब होता है कोण 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 नियम, ट्रिपल एस का मतलब होता है भुजा 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 नियम, और एस एस का मतलब होता है भुजा कोण भुजा नियम। अभी इस्तेमाल कैसे होता है देखिए, दो त्रिभुज आपको दे रखे होंगे ए बी सी और डी ई एफ। तो देखिए अगर कोण ए, देखिए इसको समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगाएं तो इसको समरूप सिद्ध करना है। मेरा टारगेट क्या है, टारगेट है मेरा त्रिभुज ए बी सी जो है मेरा, वो मुझे समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज डी ई एफ के, ये मुझे समरूप सिद्ध करना है। तो क्या होना, अगर तो कैसे कर पाऊंगा, देखिए बहुभुज है दोनों, तो क्या होना चाहिए, इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, और क्या बराबर होना चाहिए, इनके संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। लेकिन त्रिभुज के लिए हम कोई भी एक काम कर सकते हैं। देखिए एक तो क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए, ठीक है बहुत बढ़िया, तो ये दोनों बराबर हो गए, या और बी ई के बराबर हो जाए, ठीक है ये दोनों बराबर हो गए, और एक क्या बराबर हो जाए, कोण सी एफ के बराबर हो जाए, तो ये इसके बराबर हो जाए, तो ये तो लगेगा। तो देखिए तीनों कोण बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए नियम से डायरेक्ट हो जाएगा ये त्रिभुज ए बी सी जो होगा मेरा, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो हमें भुजाएं चेक ही नहीं करनी है, ये फिक्स है। फिर अगर देखिए मान लीजिए वापस से यही त्रिभुज बना देते हैं, वापस से ये त्रिभुज ए बी सी और यहां पे हो डी ई एफ, हमें समरूपी सिद्ध करना है। अगर मान लो हम कुछ ऐसा सिद्ध कर दें कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, और यहां पे ए सी तो यहां डी एफ, तो क्या होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो भी क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो गई, भुजाएं समानुपाती हो गई, तो ये क्या होगा, ट्रिपल एस नियम लग जाएगा। ट्रिपल एस नियम से ए बी सी समानुपाती क्या हो जाएगा, ए बी, और तो ए बी के साथ में क्या था, डीई नहीं था, तो डीई, और बी सी यानी ई एफ यानी कि ई एफ, तो ये बस समानुपाती हो गए। ये कौन से नियम से हो जाएंगे, ट्रिपल एस नियम से, ठीक है। या फिर अगर ये ना कर पाए तो हम कुछ ऐसा कर पाए, अगर हो जाए कि ए एंगल डी के बराबर हो जाए। देखिए 3 कंडीशन है इसमें, अगर कोई भी एक एंगल बराबर दे रखा हो, तो मान लीजिए अगर उसने दे रखा हो कि एंगल ए बराबर हो जाए एंगल डी, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये तो हो गया कोण हमारा, कोण। फिर अगर वो दे दे कि ए एंगल को लेती कौन सी भुजाएं, ए बी और ए सी, तो ए बी और ये बी सी, ए सी सॉरी, और इस डी एंगल को कौन लेती है, डीई और डीएफ, तो डीई और डीएफ। अब तो इस भुजा से मुझे कोई मतलब नहीं, अगर ये भुजा नहीं होगी तो कोई दिक्कत मेरे नहीं आएगी, तो ये हो जाएगा मेरा भुजा 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 भुजा। अगर ये भी हो जाए कि एक कोण बराबर हो जाए और दोनों की भुजाएं समानुपाती हो जाए, तो क्या हो जाएगा मेरा ये एस नियम, क्या हो जाएगा, ये भी समरूप दिखा देगा इसको, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। बहुत सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पर अगर कोई ऐसा बोल दे तो नहीं सर, मेरे तो एंगल बी जो है ये ई के बराबर है, ठीक है। देखिए ये ब्लू से लिखा है, इसका मतलब ब्लू वाला काम कर रहा है। डी का मतलब तो क्या क्या दे रखा है इसने, ई बराबर दे रखा है बी, तो ये हो गया कोण मेरा, तो ए तो हो ही गया कार्यक्रम में।
ई को कौन ले रहा है, डीई और डीएफ, तो क्या हो जाएगा डीई और डीएफ, ठीक है। वो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे कौन ले रहा है इस बी को, ए बी और बी सी, तो यहाँ पे ए बी और बी सी, ये क्या हो जाएगा भुजा भुजा, तो क्या हो जाएगा एस ए एस, ये फिर से एस एस नियम लग जाएगा। देखिए दो भुजाएं और एक कोण है हमारे पास, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर भी ये क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा, कौन से नियम से, समरूपता के एस एस नियम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर अगर कोई बोले कि नहीं सर अभी भी नहीं, हमारे तो क्या करना है, कोण सी कोण एफ के बराबर करना है, ठीक है, तो कोण सी कोण एफ के बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोण सी कोण एफ के बराबर, कोण सी को ले रहा है ए सी और बी सी, तो अगर ऐसा दे दिया जाए ए सी बटे बी सी, मगर अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं ए सी बटे डी एफ और एफ ई, सॉरी, तो क्या होगा, फिर से एस एस लग जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, ये फिर से समरूप हो जाएगा। तो तीन तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं, अगर ए बी सी डी एफ को समरूप करता है तो, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। अब देखिए समरूपता का मतलब क्या होता है ओरिजिनल, अगर मेरे को ये समरूप सिद्ध करना है तो क्या करना होगा, देखिए तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि समरूप जब भी सिद्ध करें तो लिखते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ए बी सी डी एफ के समरूप होगा तो ये दूसरे के समरूप होना जरूरी नहीं है। तो इसमें देखिए कैसे होगा, आगे कौन आ रहा है, संगत कोण बराबर, संगत का मतलब क्या है, आगे पहले पे ए है तो यहाँ पे आगे कौन है, डी है, तो ए डी के बराबर होना चाहिए, बाकी बराबर हो या जरूरी नहीं है, ठीक है। बी बीच में, यहाँ पे बीच में कौन है, ई है, तो यहाँ पे बी कोण ई के बराबर होना चाहिए। लास्ट में सी है और यहाँ लास्ट में एफ है, तो कोण सी एफ के बराबर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब भुजाई के लिए दो दो लेने पड़ेंगे, आगे के दोनों लीजिए ए बी, फिर बाकी के दोनों बी सी, और लास्ट के पहले और तीसरा, ठीक है। पहला और दूसरा लिया, यहां पे पहला और दूसरा क्या होगा, डी, ये समानुपाती। या फिर यहां पहला और दूसरा और तीसरा लिया, यहां पे दूसरा और तीसरा लीजिए ई एफ, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहां पे पहला और तीसरा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो डी एफ, ठीक है। ये होता है समरूपता। आप ऐसे, अब देखिए अगर मैं यहां चिन्ह बदल देता हूं या फिर यहां पे ही मैं संगतता बदल देता हूं तो कैसे बदलेगा, देखिए तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये ए बी सी और ये क्या हो जाएगा मेरा डी ई एफ, समरूप होंगे ये दोनों। पर जरूरी नहीं है ज्योमेट्री से बता पाए हम, ये से बार बार देख के हम बता नहीं सकते। अब देखिए अगर ए बी सी में एफ डी के समरूप बोल रहा हूं तो कोण ए बराबर होना चाहिए आगे की तरफ है, तो यहाँ आगे कौन है, एफ, ठीक है। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण बी होगा मेरा डी के बराबर, कोण सी बराबर होगा मेरा कोण ई के बराबर, ये तो हो गए संगत कोण बराबर। अब भुजाएं तो पहले दोनों को लीजिए, फिर बाद के दोनों को लीजिए, और फिर पहले और तीसरे को लीजिए, ठीक है। पहले दोनों को लिया तो यहाँ पहले दोनों को एफ डी या डी एफ, यहाँ पे पहले और तीसरे को एफ ई, और यहाँ दूसरे और तीसरे को डी ई। तो अगर ऐसा हो तो ये समरूप होंगे और ये भी समरूप हो जाएंगे ऐसे, यहां से ये दोनों भी होंगे और इन दोनों से ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा ए बी सी और डी ई एफ, भले आप कैसा भी लिख दीजिए डी ई एफ। पर यहां पे अब क्या होगा, देखिए कोण ए बराबर होगा मेरा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा मेरा कोण डी के, तो ये सेकंड इसके बराबर होगा, और सी बराबर होगा मेरा इसके। तो समरूपता है ए बी सी की एफ डी ई के साथ, न कि डी ई एफ के साथ। ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का लिखने का, तो जल्दी से लिख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाए कि इसको लिखना कैसे। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 4 दिख रहा होगा, आकृति 6.29 में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो सिद्ध करिए कि पीओ क्यू त्रिभुज जो होगा वो समरूप होगा एसओ आर के। तो देखिए हमारे पास में ये आकृति दे रखी उदाहरण नंबर 4 में, हमें सिद्ध करना है ये पीओ क्यू है ये इस एसओ आर के बराबर है। तो आपको ये पीओ क्यू आर ओ एस के नहीं, एसओ आर के क्या करना होगा, बराबर कर, ये क्या करना होगा, समरूप करना होगा। तो दिया क्या गया, दिया गया है पी क्यू समांतर एस आर या फिर आर एस, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो पी क्यू समांतर आर एस लिख देते हैं, यहाँ पे आर एस दे रखा है तो आर एस लिख देते हैं, पी क्यू समांतर आर एस, ठीक है।
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ जो है मेरा वो समरूप है त्रिभुज SOR के। मतलब इस त्रिभुज को मैं ऐसे लिखूं और ये त्रिभुज में थोड़ा पलट दूं तो क्या होगा, ये उसके बराबर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो देखिए, तो मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए, कोण P S के बराबर हो जाए, O के बराबर हो जाए और Q R के बराबर हो जाए। या तो ये नियम लगा दूं या फिर इनकी भुजाएं ऐसे समानुपाती करूं या फिर इनके कोण समानुपाती कर दूं और दो भुजाएं समानुपाती कर दूं। तो ठीक है, शुरू करते हैं जो जो हमारे से होता है। पहली चीज क्या दे रखी है हमारे पास, पहली चीज देखिए त्रिभुज, तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में हमें दो चीजें दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे हम वापस बना देते हैं इस फिगर को, तो ये फिगर हमने यहाँ पे वापस बना दिया है। ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा मेरा R। ये फिगर मैंने वापस बना दिया। अब देखिए क्या होगा, PQ समांतर है RS के, PQ RS के समांतर है, सिंस PQ समांतर RS, अतः PQ RS के समांतर है। तो देखिए Z और उल्टा Z बनना चाहिए। देखो ये यहां से ये S है और यहाँ पे ये Z बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये Z, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों बराबर होंगे, एकांतर कोण Z बनना चाहिए। देखिए जब भी ऐसे दो लाइन समांतर और बीच वाली लाइन को काटती हो तो ये और ये कोण बराबर होते हैं। फिर अगर ये लाइन भी काट रही हो तो उल्टा Z, या तो सीधा Z बने तो Z के अंदर वाले, उल्टा Z बने तो उल्टे Z के अंदर वाले कोण समान होते थे। ये दोनों इसके बराबर होंगे और ये वाले इसके बराबर होंगे। तो देखिए, तो ये P और S बराबर हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण समान होते हैं अगर वो रेखा समांतर हो, नहीं तो समान नहीं होते। फिर ये PQ, ये वाला कोण है, देखिए उल्टा Z बन रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे ये देखिए ये उल्टा Z बन रहा है। यहाँ पे उल्टा Z के कारण ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये उल्टा Z बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, Q का कोण R के बराबर है, तो कोण Q बराबर कोण R, और इसका क्या कारण होगा, ये भी एकांतर कोण। दो एकांतर कोण बनते हैं अगर दो रेखा बनती है तो, बहुत बढ़िया। तो दोनों कोण तो बराबर हो गए। अब फिर मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तीसरा कोण देखिए, अब ये देखिए ये दो लाइनें काट रही एक दूसरे को, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये तीनों बराबर होंगे। तो कोण O बराबर ये कोण O, और कौन सा कोण हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए ये कोण ये भी कोण, तो तीनों कोण बराबर हो गए। POQ वाले कोण SOR के बराबर हो गए, अतः कौन से नियम से, ट्रिपल ए नियम से। तीनों कोण तो ट्रिपल ए नियम से, नियम की कसौटी द्वारा, या नियम से ये भी लिख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज POQ किसके समरूप हो जाएगा, SOR के, और यही क्या हो जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये हेंस प्रूफ, ये आपका उदाहरण नंबर 4 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 5 दिख रहा होगा, आकृति 6.30 में कोण P ज्ञात करें। जो ये दोनों त्रिभुज दे रखे, तो देखिए दोनों त्रिभुज मैंने वापस बनाए हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये कोण P का मान कितना है वो हमें निकालना है, और हमने सबने पढ़ा है कि ABC अगर इसके समरूप हो तो ये वाला कोण ये बराबर करते हैं, और 60 उत्तर, जो कि गलत है, नहीं आएगा 60 उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने सीधा ही ABC को PR PQ के क्या कर दिया, समरूप कर दिया, जबकि आपको पता ही नहीं कौन सा कोण किसके बराबर है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना। मैंने आपको बताया था कि ABC PQR के भी समरूप हो सकता है, RPQ के, या फिर RQP के भी हो सकता है। ये कौन बताएगा हमें, भुजाओं का अनुपात बताएगा। भुजाएं अनुपात में जैसे होंगी उसी प्रकार त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप जैसे यहाँ पे ये देखो नीचे की तरफ 60, यहाँ भी 60 है, ऐसा नहीं करना है। ये 60 ये नहीं, ये 60 होगा, हो सकता है ये वाला 60 हो सकता है ये वाला 60 हो। तो समरूपता के नियम का इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैं थोड़ी देर के लिए अगर भुजाओं के नाप देखो, ये कितना है 3√2, ये कितना है 7.6, कोई संबंध दिख रहा है दोनों में, नहीं। 3 और 3√3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पर ये 3√3 और ये 6√3, कोई संबंध दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। √3 है यहाँ पे भी √3 है। 2 का गुणा करूंगा तो तुरंत ये बन जाएगा।
तो AC में अगर मैं 2 का गुणा करूं तो क्या बन जाएगा, ये 6√3। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्या बाकियों में ऐसा है क्या 2 का गुणा करने पड़ेगा? तो देखिए 6 का डबल करूंगा 12, देखिए हो गया। अब लास्ट वाले पे उम्मीद है। 3.8 का डबल, 3.8 का डबल यानी कि 7.6। इसका मतलब क्या हो गया, AB बटे RQ बराबर BC बटे PQ बराबर AC बटे RP। बस मजा आ गया। अब कर लेंगे हम ये जल्दी से। तो देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, एग्जाम में आप ऐसे मत करिएगा, ये ऐसे सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने ये। तो क्या होगा देखिए, AB में संबंध किसका था, AB का डबल कौन था, RQ, तो ये RQ। AB का डबल क्या था, RQ था। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3.8 7.6, कितना हो गया ये 1/2। ठीक है, BC बटे PQ, तो BC कितना था, PQ या QP लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। RQ से आप QP जा रहे हैं तो QP लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो BC कितना है मेरा, BC है मेरा 6, बहुत बढ़िया। और यहां पे कितना है, ये PQ 12 है, कितना हो गया 1/2, बहुत सही, मजा आ गया। अब देखिए ये AC और यहां पे ये PR, तो ये AC और यहाँ पे PR नहीं। अब C के नीचे कौन था, यहाँ पे P था, तो यहाँ पे भी C के नीचे P आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए A के नीचे R था, ठीक है, A के नीचे R, C के नीचे P था, C के नीचे P और B के नीचे Q। देखिए बराबर करेंगे हम एकदम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में AC कितना है हमारा, AC है हमारा 3√3 और RP कितना है 6√3। √3 से √3 कैंसल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। √3 से √3 कैंसल हो गया और 3 से 6 कैंसल, 1-2 बार। तो यहां से हमारे पास में क्या आएगा, सो दिस इंप्लाइज AB बटे RQ बराबर BC बटे QP बराबर AC बटे RP। बहुत सही। तो कौन सा नियम लग गया, ये ट्रिपल एस नियम, भुजाएं तीनों समान नियम से अब समरूप हो जाएंगे। ट्रिपल एस नियम से क्या समानुपात, देखो तो ABC बना दीजिए सबसे पहले। तो त्रिभुज ABC समानुपात समरूप किसके होगा वो देख लेते हैं। ए के नीचे कौन था, ए और बी लिए, तो साथ में कौन आया, RQ आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, RQ। ठीक है, RQ लिया, फिर BC सेकंड वाला लिया, तो QP लिया हमने। तो ये Q और ये P। देखिए A के बराबर में आया R, ठीक है, B के बराबर में आया Q, ठीक है, और C के कब आया P। तो ABC जो होगा वो मेरा इसके समरूप होगा। अतः संगत कोण भी समान होंगे, अतः संगत कोण समान होंगे। क्यों, क्योंकि समरूप है। समरूप का मतलब क्या, संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। संगत भुजाएं समानुपाती थी, हमने समरूप बता दिया, अतः संगत कोण बराबर होंगे। बराबर होंगे इसका मतलब क्या हो गया, कोण A बराबर हो जाएगा मेरा कोण P के, अरे कोण R के, कोण B बराबर हो जाएगा मेरा कोण Q के, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल P के। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगल P निकालना है। अतः सिंस एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, तो अगर मैं एंगल C निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पर एंगल C नहीं दे रखा, बाकी दोनों दे रखे, तो बहुत बढ़िया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A कितना है मेरा 80 डिग्री, कोण B कितना है 60 डिग्री, और कोण C कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिख देंगे इसको। यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 डिग्री प्लस C यानी कि 180 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा मेरा 180 माइनस 140 यानी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो कोण C कितना है 40 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज कोण P कितना आ जाएगा 40 डिग्री, समीकरण 1 से। और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा।
लिख लीजिए इसे जल्दी से, आपका उदाहरण नंबर 5 समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 6 लिख जाएगा। आकृति 6.31 में ओ इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी दिया गया है, तो आप बताइए कोण ए सी के बराबर है और कोण बी डी के बराबर है। तो देखिए ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है, ये कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है हमारे पास में ओ ए गुणे में ओ बी बराबर ओ सी गुणे में ओ डी। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए एंगल सी के इक्वल है और बी एंगल मेरा डी के इक्वल है। बहुत सही। अब करना कैसे, देखिए हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो ए को सी के बराबर करना है और ए को बराबर करना है बी के, अरे बी को डी को बराबर करना है बी के। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पर एक चीज अगर मैं देखो यहाँ पे कि मुझे मल्टीप्लाई दे रखा है इसका ओ ए और ओ बी का और ये ओ डी इंटू ओ सी का। ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो अगर मैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज साथ में ले लूं तो मेरा काम बन सकता है थोड़ा बहुत, पर मेरे लिए ओ ए, मेरे को ये पता है ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस चित्र को वापस बना लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। डी ओ ए सी बी, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है ये। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो वो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण तो बराबर है। अगर मैं देखूं ओ ए इंटू ओ बी और ओ डी इंटू ओ सी, तो क्या दे रखा है, सिंस ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ठीक है, देखिए गुणे में है, गुणे में अगर ये भाग में होता तो समानुपाती लगा देते तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। ये ओ सी जो इधर पड़ा हुआ है इसको इस तरफ ले लीजिए और वो जो ओ बी है इसको यहां नीचे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ ए पे क्या हो जाएगा, ओ ए बटे में ओ सी और यहां पे क्या हो जाएगा, ओ डी बटे में ओ बी। तो ओ ए बटे ओ सी, ठीक है, ओ डी बटे ओ बी। वाह, मजा आ गया। मतलब ये दोनों भुजाएं समानुपाती हैं, तो उनके बीच का अगर कोण में बराबर कर दूं तो एसएस नियम लग जाएगा। एसएस नियम लगने के कारण क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएंगे और फिर हम ये बता देंगे कि ये दोनों और ये दोनों बराबर है। बहुत बढ़िया। पर समस्या ये क्या बराबर है, बिल्कुल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए ये भुजा हमने ली और साथ में ये भुजा ली, ठीक है, फिर ये भुजा ली और हमने, तो हमने इन दोनों का अनुपात दिखा दिया। अब हमें ये दिखाना है इन दोनों के मध्य, या तो ये दोनों समानुपाती दिखा दे तो क्या हो जाएंगी, तीनों भुजा आपस में समानुपाती हो जाएंगी, काम बन जाएगा। पर ऐसा नहीं है हमारे पास में, एडी समानुपात एडी बटे बीसी बराबर नहीं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच का कोण हम बराबर करने की कोशिश करते हैं और बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो दिस इंप्लाइज त्रिभुज में ए ओ डी कोण ये बराबर होगा मेरा सी ओ बी के, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें समांतर रेखाओं का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फाइनल क्या होगा, त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ बी में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हमें दे रखा है ओ ए बटे ओ सी, ठीक है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी। तो देखिए दोनों भुजाएं बराबर है, भुजा समानुपाती दिया गया है ये। और क्या है हमारे पास में, कोण ए ओ डी बराबर है मेरा कोण सी ओ बी के, ये बराबर है इसके सी ओ बी के, सी ओ बी ए ओ डी के बराबर है, ठीक है ना। ये क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण। और ये होते ही अब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे नियम लग जाएगा। देखिए दो भुजाएं आपस में समानुपाती हैं, दो त्रिभुजों की अलग अलग, ये दोनों त्रिभुज यहां से काट दीजिए, बस ये दोनों देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यहां से इसको आगे बढ़ा दिए एस ए एस नियम से, क्या हो जाएगा मेरा, त्रिभुज ए ओ डी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के। अगर ये समरूप है इसका मतलब क्या होंगे, संगत, अतः दिस इंप्लाइज संगत कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समरूप है, तो समरूप है इस कारण से क्या लिख देंगे, संगत कोण समान होंगे। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के, तो कोण ए बराबर कोण सी, दिस इंप्लाइज। और
कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी के, तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी के। बस यही आपका उत्तर था, यही आपको सिद्ध करना था। तो हैंस प्रूव यानी इति सिद्धम, हैंस प्रूव लिखिए, इति सिद्धम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दीजिए जल्दी से। ये आपका उदाहरण नंबर 7 समाप्त। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 7 लिखा होगा, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहली चीज, एक खंबा है, समझ लीजिए खंबा, चित्र बाद में देखिएगा, यहाँ पे एक खंबा है, ठीक है, ये 3.6 मीटर का है। लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में कितना हो जाएगा ये 0.9 मीटर, क्योंकि 100 का भाग लग जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। लड़की यहाँ खड़ी है, फिर चलना शुरू करती है। लड़की को खंबा अच्छा नहीं लगा, लड़की को लगा खंबा बेकार है, खंबे से दूर होना चाहिए। तो ये 3.6 मीटर का खंबा है, यहां से लड़की दूर चली, पहले सेकंड में यहाँ पे, दूसरे सेकंड में यहाँ पे, तीसरे सेकंड यहाँ, और चौथे सेकंड पे लड़की यहाँ खड़ी हो गई। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, लड़की यहाँ पे खड़ी हो गई। तो 4 सेकंड बाद यहाँ पे क्या हो गई, लड़की खड़ी है, तो ये 4 सेकंड बाद की स्थिति है लड़की की, तो लड़की ऐसे गई सीधी सीधी, बहुत बढ़िया। अब उसकी छाया गिरेगी, तो छाया, खंबा अगर यहाँ पे प्रकाश डाल रहा है बल्ब का, तो छाया उसके ऊपर नहीं उस तरफ गिरेगी। अगर मान लीजिए जैसे लाइट है मेरे ऊपर पड़ रही, तो मेरी छाया किस तरफ गिरेगी, उस तरफ गिरेगी, आपकी तरफ। यहाँ तो नहीं गिर रही, देखिए यहाँ छाया गिर रही है क्या, नहीं गिर रही है, इस तरफ छाया मेरे, जिस तरफ प्रकाश। अब देखिए यहाँ पे मेरी छाया गिरे, क्यों गिर रही है, क्योंकि सामने से बल्ब लग रहा है, सामने से बल्ब प्रकाश दे रहा है, इसलिए यहाँ पे मेरी छाया गिरेगी। तो देखिए इस लड़की की छाया क्या है, यहाँ पे होगी। अब छाया कितनी लंबाई क्योंकि नहीं पता, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक में बना देता हूँ कि इसकी क्या है, छाया है। तो ये काली काली यहाँ पे छाया है उसकी। बस अब मिला लीजिए इसको, ऊपर वाले से नीचे वाले को मिलाइए, क्या हो जाएगा, ये तो हो गई लड़की, ये तो हो गई लड़की, लेडीज, लेडीज बोल देते हैं गर्ल्स। ये हो गया खंबा यानी कि पोल, और ये हो गई इसकी छाया, शेडो। बस मिला दीजिए इसको, बस मजा आ गया। ऐसा कोई चित्र बनेगा, यही चित्र मैंने यहाँ बनाया, बस लड़की का थोड़ा चित्र मेरे को पता नहीं, ठीक ठाक बनाया मैंने, तो देख लीजिए। तो हमने क्या माना, माना ए बी एक खंबा है, तो माना ए बी खंबा बल्ब वाला, ठीक है, बल्ब वाला खंबा है। सीडी जो है वो 4 सेकंड बाद लड़की की स्थिति है, लड़की शुरू में आदमी यहाँ थी, फिर यहाँ पे, और 4 सेकंड बाद यहाँ पे। तो सीडी क्या है, सीडी लड़की की 4 सेकंड बाद स्थिति। ठीक है, और डीई क्या है, उसकी छाया है, तो डीई को मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं। ये क्या हो गई, छाया हो गई इसकी, ये छाया है इस लड़की की, अच्छी खासी छाया बना दी इसकी। तो डीई क्या है, और डीई लड़की की छाया है। मजा आ गया, छाया बन गई। बस ये त्रिभुज बन जाएगा हमारा, देखिए ये 2 त्रिभुज बन गए, ये तो बन गया ए बी सी और सी डी ई, 2 त्रिभुज बन गए। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी कितना दे रखा है मुझे, खंबे की लंबाई दे रखी है मेरे 3.6 मीटर, 3.6 मीटर दे रखी है। फिर क्या दे रखा है हमारा, सीडी, सीडी नहीं दे रखा है, लड़की की लंबाई है, सीडी क्यों नहीं दे रखा है, सीडी लंबाई है लड़की की कितनी है, 90 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में कितना हो जाएगा, 90/100 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 0.9 मीटर। तो ये दे रखा है 0.9 मीटर, ये दे रखा है 3.6 मीटर, ठीक है। चाल कितनी है, चाल है लड़की की, चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लड़की 1.2 मीटर चली जाती है, और वो 4 सेकंड बाद कितना गई है, ये तो t बराबर 0 पे था, यानी कि शून्य समय पे था, और ये क्या है, t बराबर 4, यानी कि 4 सेकंड बाद है। तो ये स्थिति जो है वो 4 सेकंड बाद है, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। और ये स्थिति कब है, ये शुरू में ही है, तो शुरू से लड़की से दूर होती गई, तो 4 सेकंड बाद ही स्थिति है, इसका मतलब क्या होगा, तो समय कितना है हमारा, 4 सेकंड। अब एक चीज देखिए,
यहां से यहां तक कितनी देर में चलेगी? 1.2 मीटर की स्पीड से 4 सेकंड में कितना चल जाएगी? मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे BD कितना हो जाएगा? BD बराबर 4 सेकंड में दूरी, 4 सेकंड में दूरी। कितना हो जाएगा? 4 इंटू ये मीटर, अब ये मीटर में आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 4.8 मीटर हो जाएगा। ठीक, फाइनल हो चुका है सब कुछ हमारा। तो अब ये त्रिभुज बना लेते हैं हम यहाँ पे दोनों। ए बी कितना है हमारा? ए बी दे रखा है हमारा 3.6, तो ये 3.6 है। ये हमारा 4.8 दे रखा है इतना सा। ये हमारा दे रखा है 0.9। बाकी कुछ दे रखा है नहीं। और हमें निकालना क्या है? ये निकालना, ये वाला, ये हमें निकालना है, दैट ब्लैक। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। त्रिभुज अलग कर लेता हूं, ए बी ई और सी डी ई दोनों में अलग कर देता हूं। तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई में, तो देखिए क्या हो जाएगा? ए बी सी तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा, ए बी ई तो ऐसा कुछ होगा। ये खंबा है हमारा ए बी ई, और ये क्या होगा? सी डी ई, डी ई, ये हो जाएगा। अब देखिए हम देख पा रहे हैं ये जमीन से बराबर खड़ी थी, ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये पोल है, तो ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा हमारा, डी सॉरी। और क्यों है 90 डिग्री? ये क्यों? खंबा व लड़की ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। इसका मतलब क्या होगा? 90-90 डिग्री होंगे, तो ये वाला कोण बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, कोण ई दोनों में आ रहा है, तो ये समान कोण होगा, ठीक है ना, उभयनिष्ठ कोण। तो एक चीज हमने सीखी थी, डबल ए नियम। तीनों कोण बराबर ना हो लेकिन दो कोण बराबर कर दे। देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और तीनों का योग भी बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? बचा हुआ भी बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पे हम कैसे देखेंगे इसको? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ई कितना है मेरा? 180 डिग्री है, ठीक है। और यही 180 किसके बराबर है? कोण डी, कोण ई और कोण सी के बराबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोण ई से कोण ई खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ है। बी, कोण बी और डी बराबर, इसलिए ये भी खत्म, तो ए और सी भी बराबर हो जाएंगे। तो किसी भी त्रिभुज में अगर मैं दो कोण समान कर देता हूं तो उसका तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। तो डबल ए नियम से, यानी डबल ए नियम यानी कि ट्रिपल ए नियम। देखिए दो कोण समान हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक समान हो। एक बात बताइए, मेरे पास अगर 20-20 रुपए है और कोई आदमी आया और हमको कुछ रुपए देके गया, और फिर भी हमारे दो आदमियों के पास कितने रुपए बचते हैं? 30-30 रुपए रहते हैं हमारे पास। इसका मतलब वो आदमी हमको बराबर रुपए देके गया, तभी पहले बराबर थे, उस आदमी के पैसे देने के बाद भी हम बराबर ही गए दोनों। इसका मतलब वो आदमी हमें बराबर रुपए ही तो देके गया। तो डबल ए नियम से क्या सी डी ई के समानुपाती यानी कि समरूप हो जाएगा। तो ए बी ई समरूप हो जाएगा सी डी ई के, समरूप हो गया। और समरूप होते ही क्या होंगे? उभयनिष्ठ भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ए बी बटे, देखिए ए बी बटे फिर ए सी और बी सी, ये अरे ए बी, ए ई और बी ई, ठीक है। यहां पे क्या लिए? पहले दोनों लिए, तो यहां भी पहले दोनों लीजिए सी डी, ठीक है। यहां पहला और तीसरा लिया, यहां पहला और तीसरा लीजिए सी ई। यहां पे क्या लीजिए आप? यहां पे लीजिए बी ई और यहां पे डी ई ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो जो नीचे है बराबर में वही लिए जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास ए बी का मान है, बिल्कुल है। आपके पास सी डी का मान है, बिल्कुल है। आपके पास ए ई का मान है, नहीं है, तो इसको छोड़िए थोड़ी देर के लिए। सी ई की भी नहीं है आपके पास, आपको डी तो निकालना ही है, और डी ई का वैल्यू आपके पास में बी डी का वैल्यू, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? सी डी ई, सी डी, हाँ ठीक है। तो बीई की वैल्यू, बीई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, मतलब लमसम आपका बीई की वैल्यू पड़ी हुई है।
तो मैं छाया कितनी मान लेता हूं उसकी, x मान लेते हैं छाया, ठीक है ना, लड़की की छाया है, माना यहां पे लिख देते हैं माना DE बराबर x। तो ये पे क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा हमारा, बस अब हो जाएगा कार्यक्रम पूरा। तो कर लेते हैं, तो देखिए इस ये तो मान नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज AB बटे CD बराबर DE बटे DE। AB कितना है, AB है मेरा 3.6, CD कितना है मेरा, CD है 0.9, BE कितना है 4.8 प्लस x, तो ये 4.8 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा हमारा DE हो जाएगा x। हमें x निकालना है फाइनली, x निकल के हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ भाग लगाऊंगा तो 36/10 इंटू 9/10, ये 0 हटेगा नीचे 10, ये 0 हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 4.8 प्लस x बटे x, इधर क्या आ जाएगा 36 से कट जाएगा 4 बार, 10 से 10, तो ये 4 बराबर 4.8 प्लस का x बटे x, इस तरफ चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4x बराबर 4 प्लस 8 प्लस का x, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का x बराबर 4.8, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 3x बराबर 4.8 मीटर में। अब x का भाग लगा देंगे नीचे, तो 3 का भाग लग जाएगा, तो x 4.8 बटे 3, यानी कि कितना होगा 1.6, कितना है 1.6 मीटर में, ये मीटर में है, x मीटर। तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, छाया की लंबाई ये हो जाएगी मेरी 1.6 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए ताकि ये प्रश्न हमारा समाप्त हो। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 8 दिख रहा होगा, आकृति 6.33 में CM और RM जो है ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। यदि ABC समरूप है PQR के, तो सिद्ध करें AMC जो है मेरा PNR के समरूप होगा, CM बटे RN AB बटे PQ के समरूप होगा, और CM भी समरूप होगा मेरा त्रिभुज RNQ के। इसमें एक ही बात में 3 चीजें दे दी भाई ने हमारे। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले दिया क्या गया, माध्यिका है CM, क्या दे रखा है हमारा CM और RN क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तो लिख देते हैं पहले तो CM माध्यिका का मतलब क्या होता है, अगर ये माध्यिका जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, अगर यहां से माध्यिका खींचता हूं तो माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहां से खींचू, कोई पूछे सर यहां से माध्यिका खींचे, तो कोई बात नहीं, ये दोनों बराबर होंगे। कोई पूछेगा नहीं सर मेरा मन तो यहां से माध्यिका खींचने का, तो भाई यहां से खींच लो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जिस बिंदु से खींची जाएगी माध्यिका उसके सामने वाली दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो ये था नियम इसका। तो माध्यिका इसका मतलब क्या होगा, CM खींचा जा रहा है, यहाँ पे AM और BM बराबर होंगे, सो दिस इंप्लाइज AM बराबर BM है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में क्या होगा, ये QN बराबर NP, QN बराबर NP। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये जो पूरा है वो इसके और इसके योग के बराबर था, और ये दोनों बराबर, इसका मतलब क्या है, ये इस पूरे का आधा होगा, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो दिस इंप्लाइज यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, होगा मेरा पूरा AB, ये AM और MB से मिलके बना है, देखिए ये AB जो है मेरा वो AM प्लस MB से मिलके बना है, और MB और AM तो बराबर ही है, तो ये AM प्लस AM यानी कि 2AM, तो AM होल क्या जाएगा 1/2 MB, तो यहां सीधे लिख देते हैं हम, AM जो होगा मेरा वो BM के बराबर होगा, और यही चीज किसके बराबर होगी, आधे AB के बराबर होगी, हाफ ऑफ AB के बराबर होगा ये चीज, बहुत सही। ऐसे ये QN और NP है, तो ये क्या हो जाएगा QN बराबर NP, और क्या हो जाएगा यहां से, ये पूरे इसके आधे के बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा इसके आधे के बराबर, QP के बराबर। तो हमारे पास ये आ जाती है समीकरण नंबर 1, तो ये ले लीजिए, और समीकरण नंबर 2 ये ले लीजिए।
यहां तक हमें बहुत अच्छे समझ आता है। एक और चीज दे रखी है, कौन सी चीज दे रखी है? त्रिभुज एबीसी जो है ये मेरा समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। समरूप दे रखा है, समरूप होने के कारण क्या होंगे? संगत कोण बराबर होंगे, तो हम सीधा ही लिख देंगे। क्या हो जाएगा यहां से? सो दिस इंप्लाइज कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ये बराबर होंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, सॉरी समीकरण नंबर 3। क्यों? क्योंकि क्या होंगे? संगत कोण समान होंगे और संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। तो इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा। तो ए बी बटे पी क्यू, फिर यहां से बी सी, तो यहां पे पीछे के दोनों क्यू आर, और यहां से क्या हो जाएगा? ए सी, और यहां से क्या हो जाएगा? ये पी आर। समीकरण नंबर 4। तो ये मोटा मोटी बात हमें ये चारों पता चल चुकी है और हमें सिद्ध करना है एएमसी और पीएनआर क्या होंगे? समरूप होंगे। अब देखते हैं, सबसे पहला भाग हम सिद्ध करते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा? पहला है त्रिभुज एबीसी एएमसी और वह त्रिभुज पीएनआर में। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले तो इन दोनों को समरूप सिद्ध करना, तो पहले बना ही देते हैं अलग से। तो देखिए ये एएमसी है मेरा, कुछ ऐसा दे रखा है ये एएमसी, तो ये एएमसी, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में पीएनआर, तो पीएनआर, तो यहां पे ये पी, यहां पे है पीएनआर, तो पीएनआर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दो चीजें पता है। देखिए ये कोण ए जो है ना, कोण ए, ये मेरा कोण पी के बराबर है, बिल्कुल कोण पी के बराबर है यहाँ पे। तो ये कोण ए हमारा कोण पी के बराबर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्यों? क्योंकि समरूप था। बहुत बढ़िया। ये मेरा ए सी बटे, अब देखिए कोण ए को कौन, तो यहां पे हम लिख देते जो जो हमारे पास है। तो कोण ए जो है मेरा वो कोण पी के बराबर है। पहली बात तो ये तो कोण हो गया। इसको कौन ले रहा है? आरपी, और इसको कौन ले रहा है मेरा? इसको ले रहा है एसी। तो एसी बटे, हमें पता है एसी बटे पी आर बराबर क्या है मेरा? एसी बटे पी आर है मेरा एबी बटे क्यूपी के। एबी बटे क्यूपी के बराबर है। अब कैसे होगा? देखिए यहां पे हम एक चीज देख पाते हैं। यहां पे अगर मैं यहां पे देखूं इससे समीकरण 4 से, कहां से? ये तो समीकरण 3 से, ए बराबर पी था, और समीकरण 4 से क्या था हमारा? ए बी बटे पी क्यू, यानी कि इसको पी क्यू कर देते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है हमारा? ए सी बटे पी आर के। इसको थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए, ये दोनों ही हमारे काम के, तीन दोनों को ले लीजिए। तो ये किससे हो जाएगा? समीकरण 4 से। अब ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर है मेरा इस भुजा के आधे के, इस भुजा के डबल के बराबर है। देखिए कैसे होगा? ये जो ए बी है मेरा, ये किसके बराबर होगा? 2am के बराबर। मैं, मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या? कोण ए और कोण पी बराबर है। अगर मैं ये भुजा के बटे में ये और ये भुजा के बटे में ये वो कर दूं, समानुपाती कर दूं, क्या होगा? एसएस नियम से ये दोनों समरूप हो जाएंगे, और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो मेरे पास ये एसी बटे पी आर तो पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे को ये सिद्ध करना है इसका डबल हमेशा इसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा मेरा एसी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, और ए बी किसके बराबर है? ए बी है मेरा बराबर 2 इंटू एम के, 2 इंटू एम। ये इस तरफ चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे समीकरण 2 से आ जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम, और यहां से हो जाएगा 2 इंटू एनपी। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ए एम बटे एनपी। ये सब बराबर होंगे, 2 से 2 खत्म। तो यहां से मैं यहां जाऊंगा इसके ऊपर, तो यहां पे हमारे पास में क्या आ गया? ए सी बटे पी आर बराबर ए एम बटे एनपी। ये हो गया हमारे पास में, और एक ये हो गया कोण। तो कौन सा नियम लग जाएगा? एस ए एस नियम से। तो एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए एम सी ये समरूप हो जाएगा मेरा त्रिभुज पीएनआर के। और ये क्या हो जाएगा हमारा? पहली चीज सिद्ध हो जाएगी, ये प्रूफ, पहली चीज सिद्ध हो गई।
दूसरी चीज क्या करनी, सीएम बटे आर एन, सीएम बटे आर एन, क्या था, सीएम बटे आर एन, ठीक है, माध्यिका बटे माध्यिका, और ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सिद्ध किया जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास में एक चीज है, ये लिख देते हैं हम, समीकरण नंबर 5 लिख देते हैं इसको। अब एसएस नियम से ये हो गया। अब ये अगर समरूप है तो संगत भुजा समान, दिस इंप्लाइज संगत भुजा समानुपाती होंगे। क्या हो जाएगा, ये ए एम, फिर अगला कौन सा होगा हमारा सी एम, और एक ले लेंगे हम ए सी, ए एम यानी कि पहला और दूसरा लिया, यहां भी पहला और दूसरा पी एन, यहां पे तीसरा और दूसरा, यहां पे तीसरा और दूसरा आर एन, ये बराबर होंगे, और ये ए सी पहला और तीसरा, तो ये पी आर, ठीक है, ये हो गया। क्यों, क्योंकि ये समरूप है। पर अगर मैं देखूं, मेरे को सीएम बटे आर एन किसके सिद्ध करना है, ए बी बटे पी क्यू के, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू के बराबर समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से, ये समीकरण नंबर 6 ले लेता हूं मैं। समीकरण नंबर 4 से क्या था, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, समीकरण 6 से मान ले लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर खुद सीएम बटे आर एन के बराबर है, तो सीएम बटे आर एन, ये समीकरण नंबर, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा भी सिद्ध हो गया, दूसरा सिद्ध हो गया। अब लास्ट वाला सिद्ध करना है, सी एम बी आर एन क्यू के बराबर है, तो लिख देते हैं त्रिभुज सी एम बी व त्रिभुज आर एन क्यू में, तो सी एम बी बना देते हैं। सी एम बी क्या था मेरा, सी एम बी, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है यहाँ पे, बी सी एम, सी एम बी, सी एम बी, ठीक है, और आर एन क्यू, तो आर एन क्यू, आर एन और क्यू, बहुत सही। एक चीज हमें यहां पता चलती है कि ये जो कोण बी है वो मेरा कोण क्यू के बराबर है, ये कहां से, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से मैं बता देता कोण बी कोण क्यू के बराबर है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ये तो हो गया हमारे पास एक चीज। अब मैं वही काम करूंगा, इन दोनों को और इन दोनों को मैं साथ में लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं बराबर देखूं तो मेरे पी क्यू, ये जो है मेरा, ये बी सी और ये सब मैं बराबर कर सकता हूं, लेकिन मैं उसी मेथड का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने यहां पे करा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए बी इसके क्यू के बराबर है। अब हम वापस यही नियम लगाएंगे जो यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमारा बी सी बटे क्यू आर ले लेता हूं मैं, तो बी सी बटे क्यू आर, वहां पे हमने लिया था ए सी बटे पी आर, यहां पे बीसी बटे क्यू आर लिया, तो यह ए बी बटे पी क्यू ले लेते हैं, कहां से, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से। अब क्या हो जाएगा, यहां से बी सी बटे क्यू आर, इसको किसके बराबर है, ए बी खुद बराबर है 2 इंटू ए एम या 2 इंटू बी एम के बराबर, तो 2 इंटू बी एम के बराबर हो जाएगा, ये 2 इंटू बी एम के बराबर, तो ए बी खुद 2 इंटू बी एम के बराबर है, और पी क्यू खुद 2 इंटू किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर है। 2 से 2 कैंसल, यहां पे वैसे ही कैंसल हो गया ये, तो क्या हो जाएगा, बी एम बटे क्यू एन, तो क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर बी एम अपॉन क्यू एन, बी सी बटे क्यू आर बराबर बी एम बटे क्यू एन। तो देखिए बीच का एंगल बराबर और दोनों भुजाएं भी समानुपाती, कौन सा नियम लग जाएगा, एसएएस नियम से। क्या हो जाएगा हमारा, ये त्रिभुज सी एम बी यानी ट्राइंगल, ये समरूप हो जाएगा मेरा आर एन क्यू के, और यही आपका तीसरा भाग भी क्या होता है, समाप्त होता है, प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ आपके सारे उदाहरण समाप्त होते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा एसएस नियम, ट्रिपल एस नियम, और हमने देखा समरूपता कैसे सिद्ध होती है, और हमने बाकी के 5 उदाहरण कर लिए। सबसे ज्यादा थोड़ा सा टफ तो नहीं, लेकिन थोड़ा लेंथी और थोड़ा अप्रोचेबल उदाहरण था ये, तो आप आराम से इसको रिवीजन में एक बार सारी थ्योरम्स को लिख के चेक कर लीजिएगा,
और सारी थ्योरम्स को आप रिवीजन कर लीजिएगा। और अगली क्लास से हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। तब तक के लिए आप आराम से रिवीजन करते रहिए, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।